भीतर की आवाज को जब शब्दों की देह मिले और विचारों को नई दिशा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पुनीत ठक्कर। हृदय की गहराइयों से लेकर मस्तिष्क के मंथन तक की इस यात्रा में आपका साथी और आप जुड़े हुए हैं अभिव्यक्ति के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व के बारे में जो मात्र एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला महापर्व है, रामनवमी। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या रामनवमी सिर्फ उपवास, पूजा और प्रसाद तक सीमित है, या फिर आज के इस दिन हमें कुछ ऐसा सीखना है जो 2026 के इस बदलते समय में हमारे जीवन को बदल सके? मित्रों, भगवान राम का जन्म केवल एक इतिहास नहीं है, वह एक आदर्श मानसिकता का जन्म है। आज धर्म की नहीं, बल्कि राम के माइंडसेट की बात करते हैं। आज के इस दौर में जहां युवा लगातार दबाव में है, करियर का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का कंफ्यूजन और समाज की उम्मीद है, ऐसे में राम हमें क्या सिखाते हैं? राम हमें सिखाते हैं कंट्रोल ओवर रिएक्शन। जरा विचार कीजिए, जिस दिन राज्याभिषेक होना था उसी दिन 14 वर्ष का वनवास मिला। जिसके पास पूरी सृष्टि का सुख होने वाला था, उसे अचानक जंगल मिला। तब उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने कैकेयी या मंथरा को दोष नहीं दिया। उन्होंने स्थिति का स्वीकार किया और अपने कर्तव्य को चुना। आज के युवा क्या करते हैं? एक छोटी सी समस्या है, कोई हमें सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दे या नौकरी में बॉस डांट दे तो हम तुरंत रिएक्ट करते, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और ओवरथिंक। और राम का स्थित प्रज्ञ स्वभाव हमें सिखाता है रिस्पॉन्स मैटर्स मोर देन सिचुएशन। परिस्थिति चाहे जो भी हो, पर आपकी प्रतिक्रिया ही तय करेगी कि आप विजेता बनेंगे या पीड़ित। हम मर्यादा शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कोई बंधन है, कोई हमारी आजादी छीन रहा है। पर मनोविज्ञान कहता है जिस इंसान के जीवन में पर्सनल बाउंड्रीज नहीं होती, वो कभी सफल या सुखी नहीं हो सकता। राम ने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगी, चाहे वह दुश्मन रावण के सामने हो या पिता के वचन के सामने। क्या आप अपने जीवन में गलत चीजों को ना कहना सीखे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसे मूल्य, कोई ऐसी वैल्यूज है जिनके लिए आप पूरी दुनिया के सामने लड़ सके? आज के युग में कूल दिखने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, पर सच्चा राम वह है जो भीड़ में भी अपनी पहचान और अपने सिद्धांतों को बनाए रखे। याद रखिएगा, टेम्पररी सक्सेस से कहीं ज्यादा परमानेंट कैरेक्टर महत्वपूर्ण है। राम का वनवास यानी आज के युवाओं का स्ट्रगल फेस। जब आप घर से दूर हों, अकेले हों और आपके पास संसाधन कम हो, तब याद रखिए राम ने महल में रहकर रावण को नहीं हराया, उन्होंने जंगल में रहकर शून्य से सेना बनाकर विजय प्राप्त की। अगर अभी आप जीवन में अकेले हैं, आपको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं है, तो याद रखिएगा राम ने भी गिलहरी और वानरों की मदद ली। अपने आसपास के छोटे छोटे संसाधनों का उपयोग करें। शून्य से सर्जन करने की शक्ति ही आपको राम बनाती है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक अस्थिरता है। राम का जीवन मंत्र है विन योर इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड विल फॉलो। अगर आप अपने अंदर के संघर्ष को जीत लिया, तो बाहर के रावण अपने आप हार जाएंगे। राम यानी कोई मूर्ति नहीं, राम यानी एक आइडियल साइकोलॉजी। जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब आपके अंदर राम है। जब आप मुश्किल समय में हार नहीं मानते, तब आपके अंदर राम है। और जब आप अपनी सफलता का श्रेय अपनी वानर सेना यानी कि अपने मित्रों और परिवार को देते हैं, तब आप सच्चे राम भक्त। इस रामनवमी पर आइए हम भी अपने अंदर के अज्ञान और अहंकार रूपी रावण को खत्म करने का संकल्प लें। सिर्फ उत्सव न मनाएं, एक निर्णय लें। रिएक्ट कम, रिस्पॉन्ड ज्यादा। कंफ्यूजन कम, वैल्यूज ज्यादा। स्ट्रेस कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। क्योंकि सच्ची खुशी तो तब है जब राम जन्म ले, मंदिर में नहीं, बल्कि अपने मन में। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो, तो अभिव्यक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक अपने जीवन में राम को जीवित रखें। जय श्री राम।